राधे राधे। मित्रों, श्री कृष्ण की वाणी वह अमृत है जो अंतरात्मा की प्यास बुझाकर जीवन को सार्थक बना देती है। जैसे शांत जल में ही चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसलिए इस वीडियो को एकाग्र होकर सुने, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपके देखने और बोलने का नजरिया बदल देगा। अब आइए उस दिव्य चेतना की ओर चलें जो हमें सिखाती है कि हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और भविष्य का निर्माण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी एक ऐसा अस्त्र है जो घाव भर भी सकता है और गहरे घाव दे भी सकता है। द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत का आधार रखा, तो विदुर की विनम्र वाणी ने प्रभु को 56 भोग छोड़कर साग खाने पर विवश कर दिया। जीवन के सूत्र, प्रभावशाली विचार। जीवन में हमेशा याद रखना, शब्द कमान से निकले तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले मौन रहना सीखो। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ शोर मचाए तो तुम मौन रहकर अपना कर्म करो। तुम्हारी सफलता का शोर ही उनका मुंह बंद करने के लिए काफी होगा। जब हृदय में माधव का नाम गूंजता है तो बाहर का कोलाहल स्वतः शांत हो जाता है। कड़वा सच बोलना साहस है, लेकिन मीठा झूठ बोलना अपराध। रिश्तों में कड़वाहट तब आती है जब हम शब्दों का चुनाव अहंकार से करते हैं, प्रेम से नहीं। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और कटु वचन उस अंधेपन का प्रमाण है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी गरिमा को शब्दों के जाल में मत उलझाओ। समुद्र शांत रहकर भी अपनी गहराई का परिचय देता है, जबकि उथली नदियां बहुत शोर मचाती हैं। अपनी आत्मा को इतना शुद्ध करो कि तुम्हारे शब्द किसी के लिए प्रार्थना बन जाएं। सफलता का मार्ग कठिन होगा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना, हाथी अपनी चाल चलता रहता है, चाहे पीछे कितने ही जीव शोर मचाते रहें। चरित्र ऐसा हो कि तुम्हारी वाणी में सत्य का तेज झलके। मैंने वक्त के साथ यह सीखा है कि जहां शब्दों की कद्र न हो, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। समय के साथ उन्हीं की कद्र करो जो तुम्हारी चुप्पी के पीछे का दर्द समझते हैं। बहुत झुकना कमजोरी नहीं, लेकिन स्वाभिमान खोकर झुकना विनाश का कारण है। भाग्य केवल कर्म से नहीं, बल्कि दूसरों को दिए गए सम्मान और दुआओं से भी बदलता है। सतर्क रहें उन लोगों से जो सामने प्रशंसा के पुल बांधते हैं और पीठ पीछे शब्दों के जहर घोलते हैं। ज्ञानी वह है जो जानता है कि कहां बोलना है, और महाज्ञानी वह है जो जानता है कि कहां चुप रहना है। कॉल टू एक्शन मध्य भाग। मित्रों, इस सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल सत्य साधना को अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनें। मार्मिक कथा, वाणी का प्रभाव और पश्चाताप। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती हर मनुष्य की जिह्वा पर निवास करती हैं। लेकिन जब इंसान क्रोध और ईर्ष्या में अपशब्द बोलता है तो वह अपने ही हाथों अपना विनाश लिख देता है। ये कहानी दो भाइयों की है, माधव और सोमेश। माधव बड़ा भाई था, बहुत ही शांत और मधुरभाषी। वहीं सोमेश छोटा था, पर उसकी जुबान बहुत कड़वी थी। सोमेश अक्सर छोटे छोटे विवादों में अपने बड़े भाई को अपमानित करता और कटु वचन बोलता। माधव सब चुपचाप सह लेता और हमेशा यही कहता, भाई, ये शब्द एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। एक बार सोमेश ने क्रोध में आकर अपने पिता और माधव को घर से निकाल दिया और कहा, तुम्हारी वजह से मेरी उन्नति रुकी हुई है, तुम लोग मेरे लिए बोझ हो। माधव अपने पिता को लेकर दूसरे गांव चला गया और अपनी मेहनत और मीठी वाणी से वहां एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। लोग उसे उसके व्यवहार के कारण बहुत प्रेम करते थे। दूसरी ओर सोमेश ने अपने कटु व्यवहार से अपने सभी ग्राहकों और मित्रों को खो दिया। उसके पास धन तो था, पर बोलने की तमीज नहीं थी, इसलिए उसके कर्मचारी भी उसे छोड़कर चले गए। धीरे धीरे उसका व्यापार ठप हो गया और वह कर्ज में डूब गया। जब सोमेश पूरी तरह बर्बाद हो गया तो वह उसी गांव पहुंचा जहां माधव रहता था। उसने देखा कि माधव का घर खुशियों से भरा है। सोमेश ने माधव के चरणों में गिरकर माफी मांगी। माधव ने उसे गले लगाया और कहा, सोमेश, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे, उन्होंने जो घाव किए, उन्हें भरने में वर्षों लग गए। पैसा तो वापस आ गया, पर खोया हुआ सम्मान और समय कभी वापस नहीं आता। निष्कर्ष, मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी वाणी ही हमारा सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, ताकि जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्दों में ईश्वर की गूंज सुनाई दे। कर्म का फल वाणी से भी जुड़ा है, इसलिए आज से ही मीठा बोलना और सही समय पर चुप रहना सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।